नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जहाँ दोस्तों कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो पेमेंट की जाती है साथियों, वो जो पेमेंट है कौशल रोजगार निगम को जो अलग अलग विभाग भेजते हैं, उस सैलरी को, उस पेमेंट को भेजने के रिगार्डिंग दोस्तों चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से एक नया लेटर जारी किया गया है। आइए बता देते हैं विस्तार से आप लोगों को इसके बारे में क्या कुछ इसमें बताया गया है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 17 मार्च 2023 बिल्कुल आज की डेट का ये लेटर है और सभी विभागों को दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। क्या है इसमें, अब आइए देख लेते हैं इसके सब्जेक्ट को। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिगार्डिंग डिलीशन ऑफ पैरा नंबर 5.5 ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि जो नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, उसका पैरा नंबर 5.5 को डिलीट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसमें दिखाएंगे क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था, वो पैराग्राफ भी दिखाएंगे 5.5 वाला लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टाइमली पेमेंट ऑफ इंडेंट कॉस्ट टू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों आदेश दिए गए हैं कि जो विभाग साथियों जो कौशल रोजगार निगम को अपनी पेमेंट भेजते हैं ताकि वो कर्मचारियों को सैलरी दे सके, उनके अकाउंट में डाल सके, तो उस पेमेंट को टाइम से भेजे सभी विभाग, ये आदेश दिए गए हैं। इसमें विस्तार से देख लीजिए, जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है ऊपर वाले इस पैराग्राफ में पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों सिर्फ ये बात बताई गई है कि जो नई 30/6/2022 को नई पॉलिसी जारी की थी, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022, उसका पैरा नंबर 5.5 डिलीट करने जा रही है सरकार, ये नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो पहले तो वही एक बार दिखाई देता हूं वरना आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। देखिए, ये था वो 5.5 नंबर पैराग्राफ। इस पॉइंट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर यह बात बोली गई थी कि 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक मैन पावर को दोस्तों जो है सैलरी दी जानी चाहिए, दोस्तों अकाउंट में चले जानी चाहिए। अगर सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है, तो दोस्तों 50 रुपये पर डे के हिसाब से विभाग को जुर्माना लगाएगा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये था। इसमें हो सकता है जुर्माने की वजह से ज्यादा परेशानी चल रही हो, क्योंकि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही समय पर, हर बार समय पर भेजता हो सैलरी। ठीक है, तो कभी ना कभी लेट हो ही जाती है, तो उस पर वो जुर्माना लगता है। फिर वो जुर्माना उस विभाग का दोस्तों जो बजट होता है उस पर बर्डन आता है। तो उन कर्मचारियों, जिन कर्मचारियों ने सैलरी लेट भेजी है, जो पैसा लेट भेजा है, उनकी वजह से दोस्तों डिपार्टमेंट पर बर्डन आता है, ज्यादा उसको दोस्तों जुर्माना लग जाता है। तो हो सकता है ये सोचकर इसको डिलीट किया गया हो। तो ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो बाध्यता थी एक तरह से, इसको यहाँ पर समाप्त किया गया है, शायद जुर्माने वाली को। ठीक है, अब आते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। देखिए, फर्दर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द गवर्नमेंट दैट मैनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा आर नॉट मेकिंग पेमेंट टाइमली फॉर इंडेंट कॉस्ट ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यानी कि सरकार के ने ये देखा है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, भाई वो टाइम पर कौशल रोजगार निगम को पैसे नहीं भेजते हैं सैलरी के रिगार्डिंग, जो कौशल रोजगार निगम सैलरी देता है अपने कर्मचारियों को। स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन सीरियस व्यू ऑन दिस, इस पर यानी कि एक सीरियस व्यू एक तरह से अपनाया है, इस पर डिसीजन लेना का। यहाँ पर क्या कुछ डिसीजन है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो डिसाइड टू डायरेक्ट ऑल कंसर्न टू मेक पेमेंट फॉर इंडेंट कॉस्ट ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यानी कि इसको सीरियस तरीके से ले रही है हरियाणा सरकार और ये आदेश दे रही है आप लोगों को कि जो भी कौशल रोजगार निगम का जो बनता है, भाई जो पेमेंट भेजनी होती है कौशल रोजगार निगम को सभी विभागों को, वो टाइम पर भेजे। टाइम पर कौन सा टाइम यहाँ पर बताया गया है, ये देख लीजिए यहाँ पर। देयरफॉर डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट फॉर इंडेंट कॉस्ट ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी थी उसके तहत जो हर महीने की 7 तारीख तक दोस्तों जो पैसा भेजना होता है, उस पैसे को 7 तारीख तक जरूर भेज दें। आई थिंक इसमें जो सबसे मुख्य पॉइंट था दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो जुर्माने वाला प्रावधान था, शायद इसकी वजह से इस पैराग्राफ को डिलीट किया गया है, वरना 7 तारीख का तो इसमें जिक्र किया गया है इस लेटर में भी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इसमें क्या कहा जा रहा है जो है सरकार की तरफ से। तो सभी विभागों को सिर्फ ये बात बोली गई है कि भाई जो भी कर्मचारी आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो विभाग उन कर्मचारियों की सैलरी समय पर 7 तारीख से पहले दोस्तों समय पर कौशल रोजगार निगम को भेज दे, ताकि कौशल रोजगार निगम भी अपना टाइमली उन कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में डाल सके। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है टाइम पर दोस्तों पैसा नहीं भेज रहे हैं, जिस वजह से कर्मचारियों की सैलरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो ये आदेश एक बार फिर से जारी किए गए दोस्तों, आज की डेट में बिल्कुल ताजा ये नया लेटर है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर आप लोगों को ये मिल जाएगा साथियों।
साथियों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कर्मचारी या कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।